लो बेटा 146 एक बार दोबारा देख लो, कल 146 ये था, तो आज इसके मैं 2 मेथड से करा रहा हूँ बेटा। कल कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर क्लियर नहीं हुआ, लो बेटा स्टेटमेंट है इसकी, मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है, देन मिनिमम वैल्यू बतानी है जेड प्लस 1/2 के मोड की। तो ऑप्शन ये दे रखी है, इक्वल टू 5/2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5/2। ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली होता है, इक्वल टू ना डालना, ग्रेटर देन 5/2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, ग्रेटर देन 3/2 बट लेस देन 5/2। ये तो ये 4 ऑप्शन है बेटा। तो बेटा 2 मेथड से करा रहा हूँ कल, वही एक तो कल वाला जेड प्लस 1/2। इन क्वेश्चनों में अधिकतर ये प्रॉपर्टी यूज होती है, Z1 प्लस Z2 का जो मोड होता है उनके अलग अलग मोड से छोटा होता है बेटा। Z1 का मोड Z2 के मोड से छोटा होता है, या Z1 माइनस Z2 का मोड बड़ा बराबर होता है Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड। माइनस में तो बड़ा होता है और प्लस में लेस देन होता है उससे। तो Z प्लस 1/2 मुझे अब मिनिमम निकालनी है। किसी भी चीज का जब मिनिमम निकालना होता है तो मुझे ये प्रूव करना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग। तो इसका मतलब मैं सेकंड वाला रूल लगाऊं, और सेकंड रूल बनाने के लिए मेरे को माइनस लाना पड़ेगा, तो माइनस तो यहाँ है नहीं, तो आप इसको Z माइनस 1/2 डाल दो, अब माइनस आ गया। अब Z मोड को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो और माइनस 1/2 के मोड को दूसरा मान लो बेटा, क्या आ गया। अब जो Z का मोड है वो 2 से बड़ा बराबर, ये कितना आ गया हमारे पास, Z प्लस 1/2 का मोड बड़ा बराबर आ गया मोड Z माइनस 1/2 से। और मोड Z को यदि मैं 2 भरता हूं, अब मोड Z बड़ा बराबर 2 से है, मोड Z बड़ा बराबर यदि 2 से है, उसकी आप मिनिमम वैल्यू भरते हैं, उसकी आप मिनिमम वैल्यू भर देते हैं, यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू भर देते हैं, तो ये तो और बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब Z प्लस 1/2 का मोड बड़ा बराबर आ गया 2 माइनस 1/2 यानी कि 3/2 से। तो Z प्लस 1/2 का मोड बड़ा बराबर आ गया 3/2 से। तो आंसर आ गया हमारे पास बी ऑप्शन आ गया। अच्छा, इससे नहीं करना हो तो एक अनदर मेथड और देख लो बेटा इसका, ये लो एक सेकंड मेथड और देखो इसका। अनदर मेथड क्या है बेटा, Z माइनस Z1 का मोड बराबर में R, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है दिस रिप्रेजेंट सर्कल, ये आगे का सिलेबस है बेटा। विद सेंटर क्या है उसका, सेंटर है Z1 और रेडियस है R, ये रिप्रेजेंट करता है। तो Z माइनस Z1 का मोड बड़ा बराबर R से, तो ये क्या, ये तो सर्कल हो गया, पहले वाला तो सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, सेंटर हो गया Z1, PZ हो गया यहाँ पे मूविंग पॉइंट, ये आ गया।
ये आ गया। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सर्कल के बाहर का हिस्सा रिप्रेजेंट करता है। ये हम यूं कहेंगे कि सर्कल के जो बाहर का हिस्सा है, ये लो, ये रिप्रेजेंट करता है ये लो। ये लो, ये सर्कल के बाहर का हिस्सा रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये होता है। इसका मतलब पी जेड जो है ना, पी मूविंग पॉइंट, वो यहाँ पे भी हो सकता है और बाहर भी कहीं भी हो सकता है बेटा। पी जेड ये डिस्टेंस है उसका, ये ओरिजिन हो गया, सॉरी ये सेंटर जेड नॉट हो गया, ये हो। अब मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो ये हमें दे रखा है ना, मॉड जेड ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट, दिस रिप्रेजेंट एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल with center at origin and radius 2, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा। क्या मतलब, यदि मान लो मैं एक सर्कल बना देता हूँ बेटा, ये लो, और जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये रेडियस 2 हो गया, ये सेंटर हो गया। तो ये लो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इसके बाहर का हिस्सा रिप्रेजेंट करता है बेटा। ये लो, इसके बाहर का हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। इसका पी जेड हमारे पास ये बेटा आगे सिलेबस आएगा, इसको बोलते हैं हम ज्योमेट्री इन द कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे से आगे 10 क्वेश्चन आएंगे बेटा कम से कम, लेकिन आगे सिलेबस में आएगा, अभी नहीं था। अभी तो मैं आपको वेरीफाई करा रहा हूँ कि हम लोग ठीक कर रहे हैं। जो हमने कल भी क्वेश्चन किया था वो ठीक किया था, आज जो किया वो भी ठीक कर रहे हैं बेटा। तो मैं अपने एविडेंस दे रहा हूँ बेटा इस चीज का। अब पी जेड कहाँ है, पी ये रहा, पी यहाँ पे भी हो सकता है, पी यहाँ पर भी हो सकता है, ये रहा। तो ये हो गया पी जेड, ये पी जेड है बेटा मूविंग पॉइंट, ये पी जेड। अच्छा, अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जेड प्लस 1/2 का मॉड, ये रिप्रेजेंट करता है जेड माइनस माइनस 1/2 प्लस 0 योटा का मोड। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये है हमारे पास, ये सी पॉइंट मान लो यहाँ पे, पी सी है, -1/2 और y0। तो पी जब घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा, मान लो पी घूमते घूमते आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पीसी रिप्रेजेंट करता है, ये लो, ये पीसी करता है। अब पीसी मिनिमम कितना आएगा, खुद सोचो, पीसी मिनिमम कितना आएगा। ये सारा 2 था, आधा उधर गया, ये डिस्टेंस 1/2 है ना बेटा, ये डिस्टेंस आधा है, और ये 3/2 है बेटा। तो पीसी क्या, मिनिमम पीसी कितना आएगा, 3/2 बस। इसका मतलब क्या हो गया, जेड प्लस 1/2 मिनिमम, पीसी तो है पीसी, तो पीसी मिनिमम, तो ये बड़ा बराबर आ गया 3/2 से। तो ये जो अनदर मेथड है ना बेटा, ये इससे तो बिल्कुल सब क्लियर हो जाता है बेटा कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं बेटा। तो मतलब इसके अंदर मैं यूज क्या कर रहा हूँ, यूज ये कर रहा हूँ, आपको मैंने एनसीईआरटी में करा रखा है कि जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को माइनस करते हैं
तो उसके बीच की दूरी आती है। जैसे ए पॉइंट एरिया ए, उसका फिक्स है Z1, बी ले लिया उसका फिक्स Z2 है। ए बी क्या आता है? ए बी होता है Z1 माइनस Z2 का मोड, ये होता है ए बी। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का माइनस करते हैं, उसका मोड करते हैं, तो उसके बीच का गैप होता है बस। तो पीसी क्या आएगा? जब हमें ये दे रखा है कि मोड जेड ग्रेटर देन 2, इसका मतलब तो क्या हुआ? मोड जेड ग्रेटर देन 2। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 2 है, उसके बाद दिस रिप्रेजेंट एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, सेंटर एट रेडियस 2। तो ये पहले वाला डायग्राम बना दिया, ये लो, ये डायग्राम बना दिया, ये लो। अब z प्लस 1/2 ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रहा, ये वो तो ओपी था, ये पीसी रिप्रेजेंट करता है, ये रहा पीसी, ये लो पीसी। अब पीसी डायग्राम में आप देख सकते हो, बड़ा से बड़ा कब आएगा पता ही नहीं, पिंक शेड का तो नहीं, कहां तक ले लोगे। हाँ, जो पहले वाले डायग्राम में था वो ओपी कितना था? ओपी मिनिमम 2 था, देख लो। अब पीसी मिनिमम कितना आएगा? मिनिमम जब पी घूमते घूमते यहां आ जाए एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में, ठीक है बेटा। तो कल और आज में मिला के हमने इस क्वेश्चन पे पूरा 1 घंटा लगा दिया बेटा। कल भी कराया था आपको, आज फिर कराया, तो 1 घंटा लगा चुके हैं बेटा हम लोग इस पे। आगे देख लो बेटा, 92 क्वेश्चन है, साथ साथ ट्राई करो बेटा। द इनइक्वालिटी mod z minus 4 less than z minus 2 का mod रिप्रेजेंट द रीजन। कह रहे ये रीजन कौन सा? रिप्रेजेंट द रीजन गिवन बाय, कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करती है? फर्स्ट ऑप्शन है रियल पार्ट ऑफ z बड़ा आएगा 0 से, सेकंड है रियल पार्ट ऑफ z लेस देन आएगा 0 से, थर्ड है रियल पार्ट ऑफ z बड़ा आएगा 0 से, फिर नन ऑफ दीज। लो बेटा, इसको मैंने लेट जेड कोई जनरली मूविंग पॉइंट मान लिया, एक्स प्लस एटा वाई भर के सिंपलीफाई कर दो बेटा इसको। ये आपका आया हुआ है बेटा IIT 82 में। लो बेटा, इसकी वैल्यू भरना, एक्स प्लस एटा वाई माइनस 4 का मोड लेस देन एक्स प्लस एटा वाई माइनस 2 का मोड। यार अब आप रियल इकट्ठे कर लो बेटा, करो बेटा इसको सिंपलीफाई करो, एक्स माइनस 4 प्लस एटा वाई लेस देन एक्स माइनस 2 प्लस एटा वाई। और मोड कैसे रहते हैं लेफ्ट हैंड साइड का? एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर द रूट लेस देन एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर द रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी बेटा, साथ साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब कट पिट गए, यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस प्लस का 16 माइनस 8x, छोटा आ गया उधर, माइनस का 4x प्लस के 4 से हो जाएगा ना, माइनस का 8x 16 माइनस 8x, इधर आ गया माइनस का 4x प्लस के 4 से, इसको उधर ले जाओ तो 4x बड़ा आ गया 16 माइनस 4 12 से, x बड़ा आ गया 3 से। तो आंसर कौन सा ठीक होगा इसका? मतलब रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन सी, ऑप्शन आंसर आ गया, ऑप्शन सी मैच करगी बताइए। देख लो IIT में आओ, बेटा IIT 2000 में आया बेटा।
कह रहे Z1 का मोड इक्वल टू Z2 का मोड इक्वल टू Z3 का मोड बराबर में दे रखा है बेटा 1/Z1 का मोड 1/Z2 का मोड 1/Z3 का मोड इक्वल टू 1 ये दे रखा है। देन मिनिमम वैल्यू बताओ बेटा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के मोड की मिनिमम वैल्यू ऑफ Z1 Z2 Z3 के मोड की ये बताओ। ऑप्शन है नंबर 1 1 लेस देन 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन 3 इक्वल टू 3। पहले ट्राई करो बेटा साथ साथ करो आप लोग सभी करो बेटा। रितिका वीडियो ऑन रखो अपनी। हर्षल राठी रितिका वीडियो ऑफ करनी तो मत करो क्लास 10 छोड़ दो बेशक। जिसको भी वीडियो ऑफ करनी है ना बेटा क्लास मत करो अटेंड छोड़ दो। एक तो आप आते नहीं पढ़ने के लिए उसके बाद घर बैठे हो तब भी वीडियो ऑन नहीं करते तो मत करो क्लास 10। खुशी जून आदित्य अग्रवाल ईशान नागपाल निकल लो क्लास से रहने दो छोड़ दो क्लास। करो बेटा पहले आप लोग खुद ट्राई करके देखो एक बार आप लोग खुद ट्राई करो बेटा पहले। कह रहे Z1 का मोड Z2 का मोड Z3 का मोड सारे 1 है। स्केलिंग कर दो ना Z1 के मोड की स्केलिंग 1 होगी और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हो उसके मोड का स्केयर आता है। तो Z1 के मोड के स्केयर को आप क्या लिखोगे Z1 इंटू में Z1 का कंजुगेट देखो Z2 इंटू में Z2 का कंजुगेट Z3 इंटू में Z3 का कंजुगेट इक्वल टू 1 आ गया। इसको नीचे ले जाओ तो Z1 का कंजुगेट या Z2 का कंजुगेट इसको नीचे ले जाने से Z1 की कंजुगेट की वैल्यू कितनी आ गई 1/Z1 Z2 की कंजुगेट की वैल्यू 1/Z2 Z3 की कंजुगेट की वैल्यू 1/Z3 आ गई। अब लेना बेटा जो हमें ऊपर दे रखा है ऊपर में ये दे रखा है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऊपर में क्या दे रखा है 1/Z1 1/Z2 1/Z3 1/Z1 Z2 की वैल्यू भर दो बेटा इन सब की वैल्यू भर दो तो क्या आ जाएगी 1/Z1 की क्या आ जाएगा Z1 का मोड Z2 का मोड Z3 का मोड 1 आ गया। अब मोड सारे कंजुगेट सब पे इकट्ठा डाल सकते हैं Z1 Z2 Z3 सारे पे कंजुगेट एक साथ डाल दो। तो आप जानते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड Z का मोड और उसके कंजुगेट का मोड क्या होता है सेम होता है। अब यहाँ पे आप क्या करो पूरा कंजुगेट हटा दो Z1 Z2 Z3 उसका मोड 1 हो गया ये तो यही आंसर हो गया यही तो निकालना था। तो ऑप्शन कौन सी ठीक होगी ये ठीक होगी बेटा। अंशु आदित्य अग्रवाल ईशान वीडियो ऑन कर लो 1 मिनट का टाइम है फिर बेटा मैं निकाल दूंगा क्लास। करो बेटा इसको रीड करो।
ऑर्डर बेटा 91 में देखो कह रहा इफ जेड है √3/2 अयोटा/2 की पावर 5 √3/2 माइनस अयोटा/2 की पावर 5 देन एक ऑप्शन है फर्स्ट है रियल पार्ट ऑफ जेड 0 आएगा। सेकंड ऑप्शन है इमेजरी पार्ट ऑफ जेड 0 आएगा। थर्ड ऑप्शन है रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 आएगा। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब यह आया हुआ बेटा आपका IIT 2098 सॉरी 91 यह आया हुआ बेटा 82 में। दोबारा सुन लो क्या कह रहे हैं। जेड है √3/2 अयोटा/2 की पावर 5 √3/2 माइनस अयोटा/2 की पावर 5। तो जेड के रियल पार्ट के बारे में बताओ। देखो जेड का कंजुगेट है ना दोनों तरफ, जो कंजुगेट लोगे तो माइनस का आ जाएगा और उधर माइनस का प्लस हो जाएगा। तो जेड का कंजुगेट तो वापस जेड आ गया। जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट वही का वही आ जाए, जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट वही का वही आए, उसके ऊपर फर्क ही ना पड़े, तो इसका वो प्योरली क्या होता है रियल। इससे क्या इंप्लाइज हो रहा है जेड प्योरली रियल हो गया। अब जेड प्योरली रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना आ गया 0 आ गया। ये आंसर आ गया, आंसर आ गया बी। बस ये सेम क्वेश्चन आपके एलिमेंट बुक के अंदर भी है। बेटा 97 क्वेश्चन है। कह रहे Z1 प्लस Z2 का मॉड, क्योंकि अलग अलग मॉड के इक्वल है। Z1 का मॉड और Z2 का मॉड दे रखा है। देन आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी। Z1 प्लस Z2 का मॉड के अलग अलग है, तो ये आपको मैंने करा रखी है प्रॉपर्टी डायरेक्ट। ये IIT 82 में आई हुई है, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी करा रखी है मैंने आपको। कैसे कराई थी, इसकी स्केयरिंग बोथ साइड कराई थी। Z1 प्लस Z2 का मॉड उनके अलग अलग मॉड के इक्वल है, ये दे रखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो स्केयरिंग कर दो बेटा बोथ साइड। तो यहाँ कितना आएगा Z1 प्लस Z2 के मोड का स्केयर, Z1 प्लस Z2 के मोड का स्केयर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, क्या लिखवाया था Z1 के मोड का स्केयर, Z2 के मोड का स्केयर 2, याद है Z1 का मोड Z2 का मोड इंटू में कॉस R1 R2 लिख लो, बातें की है। राइट हैंड साइड में
Z1 के मोड का स्क्वायर Z2 के मोड का स्क्वायर 2 टाइम्स Z1 का मोड, सारे कट गए बेटा। ये लो, ये सब करा रखा है, अभी 2 दिन पहले ही कराया था। तो सारा कितना आ गया 2 टाइम्स कॉस θ1 माइनस θ2 1 आ गया, 2 से 2 कट गया बेटा। दिस इंप्लाइज θ1 माइनस θ2 0 हो गया। तो θ1 माइनस θ2 का मतलब क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 0, ये आंसर आ गया। करो बेटा, रीड करो इसको। नेक्स्ट बेटा 107 है, क्या रही, हाँ ये आपका IIT 2000 में आया हुआ है। कह रहे आर्गुमेंट ऑफ Z लेस देन 0 है, देन आर्गुमेंट ऑफ माइनस Z, माइनस में आर्गुमेंट ऑफ Z, कह रहे आर्गुमेंट ऑफ माइनस Z माइनस में आर्गुमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बतानी है बेटा। ये 4 ऑप्शन ये दे रखी है, पाई माइनस पाई माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2। पहले आप खुद ट्राई करो बेटा, क्या दे रखा है बेटा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो 0 से कम है बेटा। तो कोई भी एग्जांपल ले लिया करो बेटा ऐसे क्वेश्चन में। मैंने कोई भी एक एग्जांपल, लेट अस कंसीडर एग्जांपल ले लो, लेट अस कंसीडर Z को मान लो आप 1 माइनस एओटा, तो ये 1 माइनस एओटा का डायग्राम बनाओगे आप, उसका आर्गुमेंट आपको दिख ही रहा है, किसके अंदर आ रहा है देखो, ये पॉइंट आ गया P, x1 y माइनस 1 आपको दिख ही रहा है, उसका आर्गुमेंट कितना आ रहा है, ये लो, ये एंगल आ रहा है 315, इधर से लोगे तो कितना आ रहा है -45 यार। तो इसका आर्गुमेंट कितना है, आर्गुमेंट ऑफ Z दिख तो रहा है -45 डिग्री आ रहा है, -π/4 ये आ गया। अब इसकी हेल्प से ना ये लेके ऊपर वाला बनाओ, ऊपर क्या है -Z, तो इसका माइनस करना। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना बेटा, जैसे आर्गुमेंट ऑफ Z लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, तो एक एग्जांपल से करो। तो Z आप एक ऐसा नंबर मानो, जैसे मैंने 1 माइनस एओटा माना, 1 माइनस एओटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, तो उसका आर्गुमेंट आपको दिख भी रहा है, कितना आ रहा है 45 डिग्री आ रहा है माइनस का। अब लेना माइनस का Z लेना, माइनस Z कितना आ जाएगा -1 प्लस एओटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो इसका आर्गुमेंट कितना आएगा, आर्गुमेंट ऑफ -Z का -1 प्लस एओटा, ये आ जाएगा 135 डिग्री, 135 या 3π/4 आ गया। अब इसमें से आप आर्गुमेंट ऑफ -Z में से आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस करोगे, तो -Z का तो आ गया 3π/4, और Z का माइनस करोगे -45 डिग्री, प्लस 45 हो गया बेटा, 45 और ये सारा पाई आ गया बेटा। अब बोलो ऑप्शन कौन सी मैच करेगी बेटा हमारी, 107 में आंसर आ गया ये ऑप्शन। बाकी मैं आंसर मिला देता हूँ बेटा, आंसर ए ही दे रखे बेटा, ठीक है बेटा, ये आंसर आ गया। तो आंसर आ गया ए ऑप्शन आ गया बेटा। जो ये क्वेश्चन है बेटा आपको ऊपर वाला, ये 2 बार आया हुआ IIT में,
1987 में भी आया हुआ है और IIT में 2005 में भी आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। 87 में भी आया हुआ है और 2005 में भी आया हुआ है। और लो बेटा 144 लो बेटा, 2013 में आया हुआ है IIT में। स्टेटमेंट है इफ z इज ए complex number है, number of unit modulus है and argument है theta, then argument of 1 plus z by 1 plus z bar is equal to, ये दे रखा है ऑप्शन है माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा पाई माइनस थीटा। आप सभी लोग ट्राई करो बेटा, पहले करके दिखाओ बेटा, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, अभी ज्यादा पुराना नहीं है बेटा, 2013 में आया। जेड का मॉडुलस यूनिट दे रखा है बेटा, यूनिट का मतलब होता है उसका मॉडुलस 1 के इक्वल दे रखा है और उसका आर्गुमेंट भी थीटा दे रखा है बेटा। उसकी हेल्प से इसके बारे में बात करनी है बेटा, यानी कि 1 प्लस जेड बाय 1 प्लस जेड बार, इसके आर्गुमेंट की बात करनी है बेटा। करो बेटा, ट्राई करो इसको। वैसे भी आप भी लोग कोशिश करो बेटा। लो बेटा, ये मैं आपको 1.44 करा रहा था, आप लोगों से मैंने पूछा था तो 3 तरह से बच्चों ने मेथड इसका बताया, तो आप लोगों ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया सभी ने। तो क्वेश्चन क्या है, दोबारा सुन लो। कह रहा है जेड इज ए कम्प्लेक्स नंबर, उसका मॉडुलस यूनिट है, उसका आर्गुमेंट थीटा है, देन 1 प्लस जेड बाय 1 प्लस जेड बार, कह रहा है उसका आर्गुमेंट बताओ क्या आएगा। आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा है बेटा, जेड का मोड 1 है तो स्केलिंग कर दो, मोड जेड स्केल इक्वल टू 1, तो जेड इंटू जेड कंजुगेट 1, जेड कंजुगेट आ गया 1 बाय जेड, ये आ गया। अब नीचे वाले इससे मैंने जेड कंजुगेट की वैल्यू भर दो बेटा, एलसीएम ले दो इसका, तो ये कट गया बेटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड इंटू जेड प्लस 1 बाय जेड प्लस 1 कट गया, वापिस जेड आ गया, जेड का तो थीटा। तो ये आप स्कूल वालों में से सक्षम ने बताया, बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अच्छा मेथड है, मेरे से भी बेस्ट है बेटा, आसान सबसे तो यही है। अब सुनो, जो मैं इसको हर साल कराता हूँ, मैं कैसे कराता हूँ बेटा, मेरा मेथड ये है, तो जेड मोड 1 है ना, मैं जेड को जान के cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा मान लेता हूँ, क्योंकि cos स्क्वायर sin स्क्वायर भी 1 होता है।
तो अब आजा जेड का मोड cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1 हो गया। ऊपर जेड की वैल्यू भर दो 1 प्लस जेड बाय 1 प्लस जेड बार में जेड की वैल्यू cos थीटा आयोटा sin थीटा cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। अब ऊपर रियल इकट्ठे कर दो, इमेजरी ऊपर इकट्ठे कर दो, बट रियल एक साथ दे दिए, इमेजरी एक साथ दे दी। तो ऊपर हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 आयोटा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। सेम नीचे कर दिया, तो ऊपर नीचे में से अब cos थीटा बाय 2 कॉमन जाएगा, कट गया। अब मैंने इसका रैशनलाइज कर दिया बेटा, cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा था ना, तो cos थीटा बाय 2 प्लस आयोटा sin थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर होल स्क्वायर बन गया, नीचे a स्क्वायर b स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। अब आप इसका यदि स्क्वायर खोल देते हो, इसका यदि आप स्क्वायर खोलते हो, या एक हमारे पास आगे जाके डिमोरविस थ्योरम आती है कि पावर आगे आ जाती है, ठीक, जो भी कहते हैं डिमोरविस थ्योरम, एक वो आगे जाके आएगी, अभी कल ही कराऊंगा। ये क्या कहता है, ये कहता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n आ जाए, n कोई इंटीजर हो तो पावर आगे आ जाती है, cos n थीटा आयोटा sin n थीटा हो जाता है बेटा, n पावर आगे आ जाती है, तो 2 पावर आगे आ गई cos थीटा आयोटा sin थीटा, वापस z बन गया। अच्छा, कुछ बच्चे इसका एक थर्ड मेथड और बता दें, तो ये लो बेटा, इसका थर्ड मेथड है कि जैसे मुझे आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड बाय 1 प्लस जेड बाय 1 प्लस जेड बार चाहिए ना, ये चाहिए, तो जेड को ये भर दो बेटा x प्लस आयोटा बाई, अब जेड मोड बना है, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मोड 1, यानी कि इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बना गया। अब यहाँ वैल्यू भरना बेटा 1 प्लस जेड बाय 1 प्लस जेड बार की, तो 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा बाई 1 प्लस एक्स माइनस आयोटा बाई। अब इसको ना रैशनलाइज कर लेना बेटा, इसका रैशनलाइज करके इसकी वैल्यू भर लेना बेटा, ये इस सारे का रैशनलाइज करके इसकी वैल्यू भर देना, ये वाली वैल्यू भर देना, तब भी आपके पास ये सारी चीज सिंपलीफाई होकर जेड आएगी। तो आखिरी में, सबसे आखिरी में क्या आएगा, सारा ये x प्लस आयोटा वाई ही आएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस जेड बाय 1 माइनस जेड, यही आएगा, सिंपलीफाई होगा लास्ट में ये सारी चीज। अब इसका आर्गुमेंट तो थीटा ही था, कौन सा थीटा का थीटा आ गया, ये अब थर्ड मेथड है बेटा। तो ये यहाँ पे सक्षम ने बताया बेटा, वो उसने सक्षम मग्गू ने बताया स्कूल से, एक बीच में मेरा मेथड है, तो 3 मेथड है, जो आपको अच्छा लगे वही आप कर सकते हो बेटा। ऐसे क्वेश्चन याद रखना होते ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, एक बार देख लो बेटा इसको दोबारा। अभी कल का दिन और भी प्रैक्टिस कराऊंगा, मुझे ना एक्चुअल में आर्गुमेंट और मॉडुलस की प्रैक्टिस करानी है बेटा ज्यादा से ज्यादा। कारण इसका ये है, इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता ही आता है बेटा, आर्गुमेंट और मॉडुलस पे क्वेश्चन आना ही आना, तो मैं इसे भी कल का दिन अभी और दूंगा, इसकी अभी प्रैक्टिस कल का दिन अभी और कराऊंगा बेटा, अभी बंद नहीं करूंगा मैं इसकी प्रैक्टिस को। तो बेटा लास्ट का देख लो 148 देख लो, चलो 2016 में आया हुआ 148 IIT 2016 में आया हुआ, कह रहे वैल्यू ऑफ थीटा बताओ, वैल्यू ऑफ थीटा का फॉर विच
2 + 3 iota sin theta by 1 - 2 iota sin theta is प्योरली इमेजिनरी है। ये दे दी ऑप्शन है, ये दे दी बेटा। कह रहे π/3 π/6 साइन इनवर्स √3/4 साइन इनवर्स 1/√3। चार ऑप्शन है बेटा, ट्राई करो बेटा, लेटेस्ट क्वेश्चन है, खाली मत बैठो। हम लोग भी ट्राई करो, बहुत आसान है। एलिमेंट का भी क्वेश्चन एलिमेंट के अंदर भी है बेटा। कह रहे थीटा क्या हुई है, प्योरली इमेजिनरी है, तो कुछ नहीं करना, इसका रैशनलाइज करके कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर दो। तो जब प्योरली इमेजिनरी है तो उसके रियल पार्ट को क्या भर दोगे, 0। बस करो बेटा, बोलो मत बेटा, कोडिंग चल रही है। 2 + 3 iota 1 - 2 iota sin थीटा करो बेटा। इसका 1 + 2 iota sin थीटा से मल्टीप्लाई, 1 + 2 iota sin थीटा से डिवाइड, तो कितना आ गया बेटा, ये सिंप्लीफाई करो, ये आ गया 2 + 4 iota sin थीटा और 3 7 iota sin थीटा यार, और ये आ गया -6 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 4 iota स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। सारा आ गया 2 - 6 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 iota sin थीटा। पीछे आ गया 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। अब रियल अलग कर लो, इमेजरी अलग कर लो। 2 - 6 sin स्क्वायर थीटा by 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, 7 sin थीटा by 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा इंटू में आयोटा आ गया। अब क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है z अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन z इज प्योरली इमेजिनरी है। इसका उसका रियल पार्ट क्या आएगा, रियल पार्ट 0 आएगा, तो ये लो 2 - 6 sin स्क्वायर थीटा 0 हो गया, तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2/6 ये आ गई। अब sin थीटा कितना आ जाएगा, ±1/√3 आ गई, क्या आ गई बेटा, तो sin थीटा की दो वैल्यू आ गई, प्लस का 1/√3 माइनस का 1/√3। आंसर दोनों ही ठीक है, पर हमारा जो ऑप्शन में होता है उसको ठीक मानते हैं ना बेटा। तो ये आ गया 1/√3, ये भी ठीक है, और थीटा इक्वल टू आ गया, उधर जाएगा तो साइन इनवर्स -1/√3। ये आंसर हमारा ऑप्शन होगी डी ऑप्शन होगी। तो करो बेटा, इसको रीड करो पहले। एक और करना बेटा, फिर चले जाना आप लोग।
89 था, करा चुका हूँ। 91 ले लो, ये भी करा चुका हूँ। 92 भी करा चुका हूँ। 98, 97, 97 भी करा चुका हूँ। 98 भी करा चुका हूँ। 104, 5 ले लो। 104 भी करा चुका हूँ। 5 भी करा चुका हूँ। 108, 12, 13, 108 करा चुका हूँ। 112 भी करा चुका हूँ। 113 भी करा चुका हूँ। 106, 7 ले लो बेटा। 6, 7, 6 हो चुका है ना। 106 ले लो बेटा। 107 हो चुका है, तो 106 ले लो। तो बेटा 106 ये भी तुम्हारा उसमें आया हुआ बेटा, एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में मिलेगा, और 2017 में भी आया हुआ है इस टाइप का। ये आईआईटी 2017 में भी आया हुआ है बेटा, 1999 में भी आया हुआ है, और एनसीईआरटी में भी है बेटा। स्टेटमेंट है z इज इक्वल टू है 4 + 5 टाइम्स -1/2 √3/2 आयोटा की पावर 334 3 टाइम्स -1/2 करो, पहले खुद ट्राई करो। √3/2 आयोटा की पावर 365। तो आपको मैंने एनसीईआरटी कराते वक्त ये बात बता रखी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एलिमेंट कराई थी, तो ये बात बताई हुई है। क्या होती है 1 की पावर 1/3 करते 3 आंसर आते हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना होता है -1 + √3 आयोटा/2। ओमेगा स्क्वायर कितना होता है -1/2 -√3 आयोटा/2 ये होता है। अब याद है 1 + ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तीनों का सम क्या होता है 0 होता है। तीनों का सम 0 होता है, और तीनों की प्रोडक्ट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 होती है बेटा। अब इसको यूज करो, थोड़ा ध्यान से देखो। तो ये क्या दिख रहा है आपको 4 + 5 ओमेगा नहीं दिख रहा, ओमेगा की 334। अगला क्या दिख रहा है 3 टाइम्स ओमेगा की पावर 365, यही दिख रहा होगा आपको। अब ओमेगा की 3 1 होता है, उसको यूज करो। 334 को आप क्या लिखोगे ओमेगा की 333 इंटू में ओमेगा 365 को ओमेगा की पावर 363 इंटू में ओमेगा स्क्वायर। अब 363 और 333 दोनों 1 है, तो जेड क्या बन गया बेटा 4 + 5 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया बेटा। अब क्या पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं, इनकी वैल्यू भर दो बेटा, बस आंसर आ गया। 4 + 5 ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा कितना ऊपर -1/2 प्लस √3 आयोटा/2, 3 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1/2 -√3 आयोटा/2, कितना आ गया जेड, रियल इकट्ठे करना। ये आ गया 4 -5/2 -3/2, 4 - 4 0 हो गया बेटा, रियल पार्ट तो 0 हो गया, इमेजरी लेना। 5 √3/2 -3 √3/2, तो 2 √3/2, 2 से 2 कट गया, √3 आ गया, ये सारा आ गया आपका बस √3 आयोटा, ये आ गया। अब इसने यही पूछा ना कि इसकी वैल्यू बताओ, तो आंसर कितना आ गया, सी आंसर आ गया बेटा, तो आंसर वाला सी आ गया बेटा, √3 आयोटा ये आंसर।
एक बार पहले आप इसको रीड करो बेटा।